नमस्कार दोस्तों। आज हम श्वसन यानी रेस्पिरेशन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, श्वसन क्या होता है? उत्तर, ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। प्रश्न संख्या 2, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें क्या कहते हैं? श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। पहला बाह्य श्वसन और दूसरा अंतःश्वसन। प्रश्न संख्या 3, बाह्य श्वसन क्या होता है? उत्तर, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को कोशिकाओं में पहुंचाना और उसके उपयोग के बाद कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहरी वातावरण में वापस छोड़ देने की प्रक्रिया को हम बाह्य श्वसन कहते हैं। प्रश्न संख्या 4, अंतःश्वसन क्या होता है? उत्तर, अंतःश्वसन में कोशिका में मौजूद भोजन पदार्थ, जिन्हें हम ग्लूकोज कहते हैं, ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को हम अंतःश्वसन कहते हैं। प्रश्न संख्या 5, वायवीय श्वसन क्या होता है? वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के कण का विखंडन किन पदार्थों में होता है? उत्तर, जब कोशिकाओं में ग्लूकोज कणों का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो हमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। इसी क्रिया को हम वायवीय श्वसन कहते हैं। अंग्रेजी में वायवीय श्वसन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है। प्रश्न संख्या 6, अवायवीय श्वसन क्या होता है? इसमें ग्लूकोज के कणों का विखंडन किन पदार्थों में होता है? उत्तर, जब कोशिकाओं में ग्लूकोज कणों का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो इसको हम अवायवीय श्वसन यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हमें अल्कोहल, ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। प्रश्न संख्या 7, लंबे व्यायाम के बाद हमारी मांसपेशियों में क्या होता है? लंबे व्यायाम के बाद हमारी मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन के कारण लैक्टिक अम्ल जम जाता है। इस लैक्टिक अम्ल के कारण हमारी मांसपेशियों में ऐंठन महसूस होती है। ग्लूकोज हमारी मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन के कारण लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा पैदा करता है। प्रश्न संख्या 8, केंचुआ कैसे श्वसन करता है? उत्तर, केंचुए की त्वचा बहुत पतली और नम होती है। वह इसी नम और पतली त्वचा से गैसों का आदान प्रदान करके श्वसन करता है। प्रश्न संख्या 9, मेंढक कैसे और कहां श्वसन कर सकता है? मेंढक दोनों जल और सतह पे श्वसन करता है। इसको ऐसा करने के लिए 2 प्रकार के श्वसन अंग चाहिए होते हैं। यह सतह पर फेफड़ों का इस्तेमाल करके श्वसन करता है और जल में अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है। प्रश्न संख्या 10, तिलचट्टों में किस प्रकार श्वसन होता है? तिलचट्टों के शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम श्वास रंध्र कहते हैं। यह इन्हीं छोटे छोटे श्वास रंध्र का इस्तेमाल करके
गैसों का आदान प्रदान करके श्वसन करता है। प्रश्न संख्या 11। मछली और जल में रहने वाले अनेक जीव कैसे श्वसन करते हैं? मछली और जल में रहने वाले अनेक जीवों के शरीर पर गलफड़े यानी कि गिल्स मौजूद होते हैं। यह गलफड़े पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को मछली और अन्य जीवों के शरीर में पहुंचाने का काम करते हैं और इसी प्रकार यह जीव पानी के अंदर श्वसन कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 12। पौधे कैसे श्वसन करते हैं? पौधों में भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। वह इसी आदान प्रदान के कारण अपना खाना बना सकता है। पौधों में यह आदान प्रदान करने के लिए रंध्र नामक एक चीज होती है। रंध्र को हम अंग्रेजी में स्टोमेटा कहते हैं। यह रंध्र पौधों में पत्तियों के नीचे व कुछ पौधों में जड़ों में पाया जाता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।